दिवाली का नाम आते ही मन में एक तरह की खुशी की लहर दौड़ने लगती है। कुछ लोग तो दिवाली पर इतने फेस्टिव मोड में नजर आते हैं कि सप्ताह भर पहले से ही कामकाज छोड़ देते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑफिस में बैठे बैठे ही छुट्टियों को प्लान करने लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने असुर सम्राट रावण का वध कर लोगों को बुराई से निजात दिलाई थी। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम अयोध्या लौटे, उस दिन अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर अपने इष्ट का स्वागत किया और उसके बाद दिवाली की परंपरा की शुरुआत हुई। प्रकाश के इस पर्व ने सरहदों को पार कर दुनिया के अलग अलग देशों में दस्तक दी और अलग अलग नाम से इस त्योहार को मनाने की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं भारत के अलावा और किन किन देशों में इस खास त्योहार को मनाया जाता है। नेपाल। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में दीपावली को तिहाड़ के रूप से मनाया जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में पहले दिन गाय की पूजा, जबकि दूसरे दिन कुत्ते की पूजा की जाती है। वहीं तीसरे दिन मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और घरों को सजाया जाता है। इसके बाद चौथे दिन लोग यमराज की पूजा करते हैं, जबकि 5वें दिन भैया दूज मनाया जाता है। जापान के लोगों का दिवाली सेलिब्रेट करने का तरीका भारतवासियों से बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग अपने बागीचों में पेड़ों पर लालटेन और कागज से बने पर्दे लटका देते हैं। साथ ही वे फ्लाइंग लालटेन को आकाश में छोड़ देते हैं, जिसे देखकर कोई भी अपनी नजरें उनसे हटा नहीं सकता है। दिवाली की रात सभी लोग साथ मिलकर गाते और नाचते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ लोग वोटिंग भी करते हैं और इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। म्यांमार। भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित देश म्यांमार में लोग दिवाली बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि यहाँ भारतीयों की संख्या ज्यादा है। इस दिन लोग यहाँ देवी देवताओं की पूजा करते हैं और मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान बनाते हैं। इसके अलावा उत्सव पर लोग लोकगीत और सांस्कृतिक नृत्यों का भी आयोजन करते हैं। इंडोनेशिया का दिवाली मनाने का तरीका भारतीयों जैसा ही है। यह चमकदार त्योहार की निशानी आपको बाली के आइलैंड में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में भारतीयों की आबादी ज्यादा है। यहाँ की रामलीला में लोग इंडोनेशियन संस्कृति के मुताबिक तैयार होते हैं और रामलीला का मंचन करते हैं। मॉरिशस। यहाँ 63% भारतीय और 80% हिंदू रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ भी दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इस देश के पास रामायण का अपना अलग संस्करण है, जिसके अनुसार यहाँ के लोग दिवाली मनाते हैं। मॉरिशस के लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुरन नामक असुर का वध किया था, इसलिए वो दीपावली का त्योहार मनाते हैं। सिंगापुर। इस देश में एक जगह है जिसे लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। दीपावली के दिन यहाँ की सड़कें रोशनी से नहाई हुई नजर आती हैं। सिंगापुर में रहने वाले भारतीय इस मौके पर यहाँ इकट्ठा होते हैं और धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर में कुल 18 हिंदू मंदिर हैं और दीपावली के दिन ये मंदिर जगमगाते रहते हैं। यहाँ तक कि इस मौके पर यहाँ मेट्रो और मॉल तक सज जाया करते हैं। मलेशिया। यहाँ भी लोग दीपावली का त्योहार मनाते हैं, जिसे हरी दिवाली के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस दौरान लोग पटाखे नहीं फोड़ते हैं, क्योंकि मलेशिया में पटाखे प्रतिबंधित हैं। दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार दिवाली के दिन यहाँ सुबह उठकर लोग तेल और पानी से नहाते हैं। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश होने के साथ साथ महाकाव्य रामायण से भी जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि लंका के निवासियों के लिए भी दिवाली का त्योहार खास महत्व रखता है। दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों को चीनी मिट्टी के दियों से सजाते हैं। इस उत्सव में लोग एक दूसरे के घर जाकर उनसे मिलते हैं और साथ ही लजीज भोजन करने का भी रिवाज है। थाईलैंड एक ऐसा देश है जो सिर्फ दीपावली ही नहीं बल्कि दुनिया के कई त्योहारों को अनोखे ढंग से मनाता है। थाईलैंड में दिवाली को लम क्रिया ओघ के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस उत्सव में केले के पत्ते के दिए बनाकर उसमें सिक्का
और उस पर मोमबत्ती रखने की परंपरा है। इसके बाद दिए को नदी के बहाव के साथ छोड़ दिया जाता है। साथ ही यहाँ के लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और मिलकर भोजन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।